हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी जॉनी। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे। और जन्माष्टमी आने वाली है, सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। कोई बोल रहा है जन्माष्टमी 7 को है, कोई बोल रहा है 6 को है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन है। लेकिन मैंने पंडित जी से पता किया, पंडित जी ने बोला है कि 6 को रात 10 बजे से लग रहा है और 7 तारीख को जन्माष्टमी 10 बजे रात को ख़त्म हो जाएगा। तो 12 घंटा का होता है, किसी जी का जन्म कराया जाता है। तो हम लोग तो जो 12 बजे वाला जो मिलेगा टाइमिंग, तो वही हम लोग करें, क्योंकि 7 तारीख को तो 12 बजने के बाद तो कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग 6 तारीख को जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे घर में तो छुटका है, आप लोगों को पता है, ये बाबू हुआ है। तो हमारे घर के जो कान्हा जी मेरे बगल वाली भाभी के पास में मैं रख कर आई हूँ। तो हम लोग फास्टिंग करेंगे, तो उसके जो प्रसाद बनता है वही प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जा रही हूँ बाज़ार, तो जो कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा, नारियल का बुरादा, तो ये सब जो लगेगा वो जा रही हूँ, सब परचेज़ करके आऊँगी। भाभी चली गई है बाज़ार, तो मैं बोली मैं पीछे से आऊँगी। अब बहुत बारिश हो रही है, मैं क्या बताऊँ। तो फिलहाल मैं रेडी होने जा रही हूँ। आँख में जब काजल लग जाता है तो आइज़ की खूबसूरती अलग ही हो जाती है। तो मैं आज आइज़ में काजल लगाई हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बस थोड़ा सा लिप ग्लो लगा लूँगी, बस मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। मेरा लिप ना 12 मास फटते रहता है, तो मैं लोटस का लिप बाम लगा रही हूँ। ऐसे अबॉन का ही लगाती हूँ ज़्यादातर, हल्का अच्छा सा लुक आएगा। हो गया। और कैसी लग रही हूँ बताइए। बोलेंगे हाई रोज़ तो एक जैसा मेकअप करती है, बोलती है कैसी लग रही हूँ। नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ डिफरेंट सोच रहे करने का। रियो मेरा थोड़ा और बड़ा हो जाए ना, तो मैं डिफरेंट सारे दिखाऊंगी आपको अपना कला का। तो सोचे कौन कौन करते हैं। तो मेरा हेयर स्टाइल हो गया, मैं रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ बाज़ार शॉपिंग करने। क्या क्या लेकर आती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ फिर। गाइस, मैं बाहर निकल गई हूँ, जा रही हूँ बाज़ार। और भाभी पहले पहुँच गई हैं। पैदल जा रही हूँ, टोटो में नहीं जाऊँगी, क्योंकि पैदल चलना ठीक रहता है, थोड़ा वॉक हो जाएगा, इवनिंग वॉक। इसलिए मैं पैदल ही चल रही हूँ। भाभी तो बाज़ार पहुँच गई है। अब जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है बाज़ार में। गाइस, मैं अब घर आ गई हूँ और मार्केट में बहुत बारिश हो रहा था, किचकिच पूरा रास्ता पड़ा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग शूट नहीं की। तो जल्दी जल्दी सामान लेके जल्दी से घर आ गई। और क्या क्या ली हूँ बताती हूँ और दिखाऊँगी आप लोगों को। तो सारे सामान मैं दिखा रही हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। ली हूँ मैं, ये सिंघाड़े का आटा है। मम्मी, कुट्टू का आटा भी आप लोग यूज़ करते हैं क्या? और ये संधा नमक ली हूँ मैं। जन्माष्टमी वाले दिन में हम लोग के घर में कच्चू का क्या भुजिया बनता है ना, ये कच्चू है, इसका भुजिया बनेगा। ये नारियल ली हूँ, इसका लड्डू बनेगा। घी है, घी के बिना तो प्रसाद तैयार होगा ही नहीं। वो एक एप्पल इसमें आ गया। फ्रूट्स लिए हैं तो पपीता, एप्पल, इतने सारे सामान लिए हैं। और धनिया, अजवाइन, ये सब लेते हैं, लेकिन अभी उस प्रसाद तो हम लोग को भोग लगाना नहीं है, इसलिए धनिया अजवाइन लिए थे। गाइस, मिश्री, काजू, किशमिश, ये सब मेरे घर में था, जो भगवान जी को उस दिन लगाते हैं हम लोग भोग में। मेरे हस्बैंड जी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट सभी कुछ लेकर आते हैं, जितना चाहे भगवान को भोग लगा। 56 भोग भी उस दिन बहुत जन रेडी करते हैं। मैं 56 भोग भाई दूज वाले दिन में करती हूँ, कान्हा जी को 56 भोग लगाती हूँ। तो जन्माष्टमी 6 तारीख को पड़ा है, सभी कोई कर रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड जी फास्टिंग में रहेंगे। हम लोग जल नहीं पीते, हम लोग निराजल रहते हैं। तो हम लोग घर में कल क्या क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, आप लोगों को कल ज़रूर देखेंगे। और फिलहाल हम लोग किस तरह से अपने घर में नियम करते हैं कान्हा जी का, तो देखिए आप लोग। इस मैं बाज़ार से जो जो लाई मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग इतनी चीज़ की ही ज़रूरत है, इसलिए इतना ही चीज़ लिए। कच्चू का भुजिया बनता है उस दिन हम लोगों के घर में, आलू का रस्सा बनता है, पूरी बनता है और हलवा बनता है, सिंघाड़े के आटे का खीर। तो ये सब चीज़ मम्मी बनाती है, हमारे ससुराल का नियम है, ये सब चीज़ लगता है। कच्चू का ज़रूर लगेगा प्रसाद, मम्मी से कान्हा जी को चढ़ाती है। और ऐसे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए हम लोग क्या क्या जन्माष्टमी में सामान लेते हैं। धनिया के आटा का गूड़ा, अजवाइन के आटा का गूड़ा, चीनी, मखाना, पंचमेवा,
ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और मक्खन जो बहुत कंपलसरी, अगर मक्खन ना रहे तो अपने घर से दूध को खौलाकर और उसमें से जो क्रीम निकलता है ना, मलाई, उसे भी हम लोग उस लगा सकते हैं भोग में। और जब हम लोग क्या करते हैं, अपने कान्हा जी को हम लोग शाम के टाइम में 7-8 बजता है, उस समय कान्हा जी को हम लोग स्नान करा देते हैं। स्नान कराते हैं तो उसमें हम लोग डाल देते हैं भगवान जी को दही, चीनी, मधु, दूध, जल, ये 5 तरह के चीज़ों से हम लोग भगवान जी को स्नान कराते हैं, तो वो हमारा बन जाता है पंचानन। तो जो पंचानन रहता है वो हमारा भोग हो जाता है। तो वो हम लोग 12 बजे रात का जो टाइम है, उस टाइम में हम लोग उनको नहीं नहलाते हैं, कान्हा जी को पहले ही नहला के रेडी करके उनके सिंहासन में उनको बैठा देते हैं। तो जैसे 12 बजता है, हम लोग कान्हा जी को हाथ पे लेते हैं और फिर उनका पैर को, जो पंचानन रहता है उसमें उनके पैर को डुबो देते हैं। तो वो हमारा नहाना हो गया। और एक खीरा है, उसको हम लोग बीच से ऐसे कट करके उसमें 1 रुपये का कॉइन डाल देते हैं, डाल के कपड़ों से अच्छी तरह से उसको रैप कर दे और उनको उस स्थान में रख देते हैं। बोलते हैं कि वो जब कान्हा जी का जैसे 12 बजता है तो बाबू का, कान्हा जी का जन्म होता है। तो फिर उस खीरे को जो हम लोग जन्म करते हैं, तो जन्म हो जाता है तो हम लोग उसको कटिंग करके सब प्रसाद के रूप में सभी कोई ग्रहण कर लेते हैं। तो आप लोग अपने घर में कान्हा जी का जब जन्माष्टमी करते हैं तो आप लोग किस तरह से करते हैं? हम तो अपने घर में करती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ। सबके घर के अलग अलग नियम है, लेकिन मेरे घर में इस तरह से करती हूँ। बाबू बोल रहा हाय आप लोगों को, तो बाबू से तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और भाभी बगल में कर रही हैं तो उनके भी घर में किस तरह से होगा, और हमारे भी कान्हा जी वहीं हैं, तो जाएंगे तो आप लोगों को दिखा